शांति। आज 12 अक्टूबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 12th October 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। मुरली का रिवाइज डेट है 17 मार्च 2007। रिवाइज डेट ऑफ द मुरली 17th March 2007। टाइटल है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। आज की अव्यक्त मुरली फिर से भट्टी की मुरली है, पीएचडी की मुरली है। मुझे याद आ रहा है स्पार्क विंग की जब स्थापना हुई थी तब 3 ग्रुप बने थे राजयोगा लैब में। एक था संकल्प शक्ति का प्रयोग, एक था वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का, और तीसरा था अशरीरी अवस्था का ग्रुप। तो मुझे ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट लगी क्योंकि हम वृत्ति से वाइब्रेशन के ग्रुप में थे और हमने बाबा की मुरलियों का जिसमें ये संदर्भ दिया है उन सब का स्टडी करके बहुत अच्छी पॉइंट्स निकाली थी। फाइनल स्टेज यही है, फाइनल स्टेज है वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाना जो संपूर्ण अवस्था के साथ जुड़ी हुई है। आज की मुरली का एक एक शब्द बहुत गहराई से मैं ये कहूँगा कि सिंपल येट वेरी पावरफुल। बाबा के शब्द कई बार बहुत साधारण लगते हैं लेकिन बहुत गुह्य होते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स बाबा सहज ही कह देता है। ये उसके लिए नेचुरल है। उनके मुख से निकला हुआ हर शब्द नेचुरली सृष्टि के इटर्नल लॉस के बारे में बता रहा है। तो मैं उस ऊंचाई से मुरली को समझने की कोशिश करता हूँ जितनी ऊंचाई से शिव बाबा मुरली को सुनाते हैं। हम उसके लेवल पर जाकर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी गहराई हमको समझ में आती है। कई बार जब बाबा पूछता है समझा, तो मैं अपने आप को बार बार पूछता हूँ क्या तुम रियली समझे हो जो बाबा कहना चाहता है। क्योंकि देखो मुरली वही है, कितने बार हमने पढ़ा होगा सुना होगा, लेकिन वही मुरली को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको नया एंगल जो पहले टच नहीं हुआ था, पहले समझ में नहीं आया था, पर बार बार पढ़ने के बाद समझ में आता है। देखो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो अनुभवी होते हैं, उनको ये बातें तुरंत समझ में आ जाती है क्योंकि जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, उतार चढ़ाव सुख दुख और लोगों का व्यवहार। तो बाबा की बातें उन्हें तुरंत क्लिक होगी
और दिल को जचेगा कि बाबा ठीक कह रहा है। यहाँ पर यंगस्टर्स थोड़े कम पढ़ते हैं, अनुभव में कम पढ़ते हैं, लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर वो यंगस्टर्स, कुमार कुमारिया, अगर वो सचमुच में जिन्होंने अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाया है, तो पिछले कई जन्मों में हमने यही किया है, जन्म जन्मांतर। जिसको भक्ति मार्ग में एक श्लोक ने बहुत अच्छी तरह से सुनाया, कल की मुरली में था कि आवागमन के चक्कर से, उसी भाव से ये श्लोक आया था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जननी शयनम। माना बार बार पैदा हो, मर जाओ, माँ के गर्भ में जाओ, ये बार बार आप वही कर रहे हो। हर जन्म में आपने वही किया है, पैदा हुए, बड़े हुए, शादी किया, बच्चे पैदा किए, फिर उन बच्चों को बड़ा किया, फिर मर गए, फिर पैदा हुए। तो हमने 63 जन्मों में यही किया है, लेकिन ये जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, ईश्वरीय जन्म है। तो इस जन्म में वो सब नहीं करना है जो बाकी जन्मों में किया हुआ है। ये जन्म केवल शिव बाबा के लिए और उनकी बातों के लिए, उनके श्रीमत पर चलने के लिए है। बाबा ने आज कहा कि सभी बच्चे दिल में एक ही संकल्प है कि जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। अब ये डेट के अनुसार आप अगर समझेंगे तो हमारी प्रकाशमणि दादी का शरीर उस समय छूटा था, उसके बाद ये वैराग्य की स्टेज थी। और पहली बार ऐसे हुआ कि दादी का शरीर छूटा तो 25 अगस्त को 2007 में दादी ने अपना पुराना देह त्याग किया था। तो दादी संपूर्ण अवस्था के नजदीक थी। जिन्होंने साथ में रहे हैं वो जानते हैं कि लास्ट में क्या क्या हुआ, मैं उन बातों में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब दादी का शरीर छूटा तो पूरे विश्व में ये न्यूज़ गई। तो बाबा ने मैसेज दिया कि जाते जाते बच्ची ने बाप को प्रत्यक्ष किया। और फिर ट्रांस का जो मैसेज था कि दादी को प्रकृति ने और माया दोनों ने हार पहनाया। अभी इसका भाव ये था कि दादी प्रकृति जीत और माया जीत रही है। तो उस समय ये लहर थी। तो बाबा आज की मुरली में यही कह रहा है कि संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। फॉरेन वाले तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हैं, अभी तो मैं देख रहा हूँ 2 साल पहले भी डेट फिक्स कर लेते हैं। तो संपन्न बनने की डेट फिक्स करनी है हमको, लक्ष्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बगैर लक्ष्य रखे लक्ष्य आ नहीं सकते हैं। मैंने ये पुरुषार्थ किया था, लेकिन मैं आप सबके सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि हम अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाए। मैंने तो बहुत पहले ही रखा था। उस समय डेट 2000 के विनाश की थी और हम 95 में ज्ञान में आए थे। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 में साइकिल पूरा हो रहा था। और हमारे आदरणीय सूरज भाई जी के क्लासेस ऐसे चल रहे थे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा 2000 तक, ये उन्होंने भट्टियों में कहा। तो हमने सोचा अभी क्या फायदा, सब सब कुछ खत्म होने वाला है। तो फिर हमने टारगेट रखा, रोज बाबा को खत लिखते थे और लक्ष्य रखा था, क्योंकि डायमंड जुबली वर्ष 96 का था और बाबा ने फ्लॉलेस डायमंड बनने की बात कही थी। हमने सोचा कि गोल्डन के बाद डायमंड होता है, तो गोल्डन तो सतयुग हो गया, डायमंड माना संगम युग का जन्म, अभी इसके आगे कुछ नहीं होगा जुबली। ऐसे सोच के हमने डेट लिखा था कि 2000 तक कैसे हम संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। लेकिन अभी मैं अपने को साक्षी होके देख रहा हूँ, 2025 आ गया, माना उसके बाद 25 साल भी चले गए, अभी तक गहराई में जाके देखते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करना। अभी ये किसकी हालत है जो कुमार है, जिसे कोई बंधन नहीं है। हालांकि शुरुआत में चैलेंजेस थे लौकिक परिवार से, क्योंकि शादी के लिए प्रेशर था।
तो वो सब पेपर्स को पास तो किया, क्रॉस किया, लेकिन ये जो बाबा चाहता है वो बात संपूर्ण अवस्था की, वो मैं कह रहा था कि लक्ष्य रखने के बाद भी बैलेंसिंग एक्ट, लौकिक अलौकिक का बैलेंस करना, अपने आप को स्टेबल करना, सेटल करना, इसी कश्मकश में बहुत सारी बातें हो जाती है। तो अभी ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मैं देख रहा हूँ, अपना ही नहीं दूसरों का भी, जितना हमारा योग पावरफुल होने लगेगा बाबा के साथ में, उतना हम बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। आज वो पिछला मैं 30 साल देखता हूँ, तो हर सीन ड्रामा की जो लाइफ में आई, वो सभी सीन परिपक्व बनाते गई, मैच्योर करते गई, क्लास बढ़ते गया, और आज बाबा ने इस स्टेज पर लाकर रखा है। मेरे ख्याल से सभी बी के भाई बहने इसी स्टेज से जाते होंगे, धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको एक पता चलता है कि मेरे डोमिनेंट संस्कार कौन से हैं, माना रावण के संस्कार डोमिनेंट कौन से हैं जो मेरे जीवन में विघ्न का काम कर रहे हैं, मैं कौन कौन से एरिया में कमजोर हूँ आज भी, कौन सा विकार मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है, और कौन से एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये हर एक को लिखना चाहिए और उसको समय देना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी वर्तमान अंडरस्टैंडिंग ये है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग या समझ हमारी अनुभव के साथ बदलती रहती है। अब ये संस्कार परिवर्तन के ऊपर लंबे समय से काम करने के बाद मैंने ये समझा है कि कोई भी नया संस्कार बनाने को मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं। ये इंसिडेंटली साइंस के साथ जाता है, साइंस जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, या आजकल की आईटी की भाषा में वो कहते हैं रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन, इसको 63 डेज लगते हैं, और ये 63 डेज आपको आइसोलेट करके उसके गहराई में जाना पड़ेगा, तभी ये 63 डेज में नया ट्रैक ब्रेन के अंदर तैयार हो सकता है, नहीं तो मुश्किल है। नहीं तब तक पुराने संस्कार हैवक क्रिएट करेंगे आपके अंदर। तो बाबा ने आज कहा लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आएंगे। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू एम फॉर मून यू लैंड समवेयर इन द स्टार्स। माना जब आप चांद का लक्ष्य रखते तो कहीं आप तारों के पास आप पहुंचते हैं। तो लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है तो लक्षण भी आने लगेंगे। अगर हमारा लक्ष्य बाप समान बनने का है तो बाबा माना कौन, तो बाबा के जितने भी चरित्र है, गुण है, शक्तियां है, वो देखना चाहिए कि मेरे अंदर कितने परसेंटेज में आए हैं। बाबा ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि अमृत वेले बहुत अच्छा संकल्प करते हैं, रूरयान करते हैं, पुरुषार्थ करने का लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन आज बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया जो बहुत बार आया, वो ये है, जैसे कल की साकार मुरली में भी था कि पुरुषार्थ ही है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। आज अव्यक्त मुरली 2007, उसमें भी बाबा यही कह रहा है कि पुरुषार्थ शब्द नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ। अभी पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या फर्क है, बाबा ने आज की मुरली में तो नहीं लेकिन बाकी मुरलियों में कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी माना अभी, वो कभी नहीं कहेगा, वो अभी कहेगा, डू इट नाउ। इसके ऊपर मैनेजमेंट की बहुत फेमस कथा है, मुझे बताने का मोह हो रहा है क्योंकि यहीं पे नंबर बनते हैं। एक कंपनी में कंसल्टेंट को अपॉइंट किया कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो, तो उसने पूरी कंपनी में घूम के कंपनी को एक टारगेट दिया, काम दिया, बोला हर एक अपने कंप्यूटर के ऊपर लिखो डू इट नाउ, क्योंकि सभी लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो डू इट नाउ लिखो, और मैं आऊँगा 6 महीने बाद। तो जब वो 6 महीने बाद आया तो कंपनी बंद होने के कगार पर थी, तो पूछा कि क्या हुआ,
इतना अच्छा स्लोगन तो आपको दिया था, तब वहां के लोगों ने सुनाया कि हमारा कैशियर था, उसके हाथ में बहुत पैसा आता था। अभी उसको बार बार ये ख्याल आता था कि मैं पैसा लेके भाग जाऊं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो रोज पढ़ता था डू इट नाउ, तो वो पैसा लेके भाग गया। कई लोग थे जिनको कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना था, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वो रोज देखते थे डू इट नाउ, तो उन्होंने निर्णय ले लिया। तो डू इट नाउ ये इनकम्प्लीट है, माना जो करना है अभी करो, ये इनकम्प्लीट है वाक्य। उसको कंप्लीट कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं कि डू राइट थिंग्स राइट नाउ, ये कंप्लीट वाक्य है। डू इट नाउ में तो आप खत्म हो जाओगे। हर संकल्प को अगर आपने कर्म में लाना चालू किया तो आप समाप्त हो जाओगे। यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, साधना, अगर आप मुझे एक लाइन में पूछो तो जो कनिष्ठ संकल्प है, व्यर्थ निगेटिव है, उन्हें पोस्टपोन करना है या डिलीट करना है। और जो श्रेष्ठ संकल्प है, शुभ संकल्प है, उन्हें तुरंत करना है। डू राइट थिंग्स राइट नाउ। तो बाबा जब तीव्र पुरुषार्थी कह रहा है तो इसका मतलब अभी अभी करना है। लेकिन क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गुस्सा आ रहा है और आप कहते हो अभी अभी करूंगा, तो नुकसान हो जाएगा। आप किसी का गलत करने जा रहे हो और आपने सोचा तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो नुकसान हो जाएगा। निगेटिविटी में तीव्र पुरुषार्थ नहीं करना है, पॉजिटिविटी में तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो बाबा यही चाहता है कि हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बने, लेकिन नंबर वार में भी तीव्र पुरुषार्थी सदा रहे। भले बच्चे नंबर वन नहीं है, बाबा को ये पहले से ही पता है कि मेरे बच्चे नंबर वार है, लेकिन उसमें भी तीव्र पुरुषार्थी रहे। बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है, लेकिन इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि क्या मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है। अब ये बहुत गहरी बात मुझे लगती है। कई लोगों के वाइब्रेशन ही इतने पावरफुल होते हैं कि भले विघ्न आया भी तो भी वो निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं इसमें पास होने वाला हूँ। ये निश्चिंत अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। सेवा सभी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा इस समय तीनों सेवा साथ में करना है, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात चेहरे और चलन द्वारा तीनों सेवाएं करना है। और बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि आपके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। माना बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। जैसे अभी देखो दादी जानकी, उनका नाम ही पड़ा है डेल्टा वुमन। डेल्टा वुमन माना जिसने ईईजी में डेल्टा वेव्स दिखाए। विदेश में दादी के ऊपर एक बार नहीं 2 बार प्रयोग हुआ, तो दादी को अलग अलग टाइटल मिले, वुमन ऑफ परफेक्ट रिदम और डेल्टा वुमन। क्योंकि दादी ने योग में उस अवस्था को प्राप्त किया। अब ये प्रत्यक्षता है। दादी के द्वारा ब्रह्मा कुमारी की, सो ब्रह्मा बाबा की, सो शिव बाबा की प्रत्यक्षता है। ऐसे हम सब चेक करें कि क्या मेरे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। हम जहां पर भी है, जिस भी सेंटर पर है, गीता पाठशाला में है, शहर में है, गांव में है, राज्य में है, देश में है, विदेश में है, जहां पर भी है, हम हमारे चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है।
इतने हमारे संस्कार दिव्य और सुखदायी होने चाहिए, इतने दिव्यता हमारे कर्मों में होनी चाहिए कि लोग एक्सेप्ट करें कि इसे केवल भगवान ही चला सकता है, तभी ये इतनी महान आत्मा है, और ये बोलने से नहीं होगा। कई लोग बोल को बहुत मीठा रखते हैं और कई लोग बोल को कड़वा भी रखते हैं, लेकिन भले आपने बोल को मीठा रखा लेकिन आपके वाइब्रेशन मीठे नहीं है तो भी लोग नहीं मानेंगे। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं, कहते हैं आपकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन वो लेकिन करके छोड़ देते हैं, तो हमको समझ जाना चाहिए। वो कहते हैं आप बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हो, लेकिन आपके वाइब्रेशन वैसे नहीं है, माना वो डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। डिस्कनेक्ट माना अंदर से आने वाले वाइब्रेशन अलग है और आपके बोल अलग है। माना दिमाग से समझा है कि मीठा बोलना चाहिए, सबके साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ये सब थेरी है। तो इसमें आप डेफिनेटली पास हो कि ज्ञान है बुद्धि में बैठा हुआ, लेकिन वो योग नहीं है जिसको बाबा कहता है, जौहर नहीं है, तो वो वाइब्रेशन भी नहीं होगा। और इसका एक ही कारण बाबा ने बताया है, बहुत गहरी बात है, इसलिए कहा ये बहुत गहरी मुरली है। और बाबा ने कहा उसका एक ही कारण है, और वो है मन के अंदर या दिल के अंदर व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से निगेटिव वृत्ति या खिचड़ा है, तो शुभ वृत्ति से सेवा कर नहीं सकेंगे। इसको अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को। अगर मेरे मन में अगर दिल में किसी के प्रति खिचड़ा है तो हम वृत्ति से सेवा कर नहीं सकेंगे। तो वृत्ति से अगर सेवा करना है तो मन में और दिल में खिचड़ा नहीं चाहिए। अभी इसके ऊपर जितना गहराई में जाओ उतना कम है। बाबा के महावाक्य मैं याद दिलाना चाहूंगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर एक आत्मा से भी, फॉरगेट अबाउट मेनी, एक आत्मा से भी अगर व्यर्थ भाव है तो आप मनसा सेवा कर नहीं सकते हो। अभी आज के मुरली में बाबा ने देखो क्या कहा, बहुत गहरी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो हमने कितनी बार पढ़ा हुआ लेकिन हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कि आपके दिल में तो शिव बाबा है, अगर किसी के प्रति निगेटिव भाव आप दिल में रखेंगे तो बाबा कहाँ बैठेगा? दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। तो दिल में अगर खिचड़ा है किसी के प्रति, माना ऐसा वैसा भाव है, तो आप वृत्ति से सेवा कर नहीं पाएंगे। जिसको मैं कहता हूँ कि बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता, ये छोटा दिल ही कहेंगे कि किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, छोटा दिल है। किसी के प्रति निगेटिव है वृत्ति के अंदर एक भी आत्मा के, तो मैं छोटा दिल ही कहूंगा, क्योंकि ऐसी आत्मा बाप समान बन कैसे सकती है? चलो उसने जो कुछ भी किया हो ड्रामा प्लान अनुसार, आपका अपमान किया, बदनामी किया, आपके जीवन में विघ्न उत्पन्न किए, जो भी कहे, लेकिन बाबा ने आज उसका भी जवाब दिया है कि कोई खराब चीज आपको दे तो आप लेते क्यों? बाबा प्रश्न पूछ रहा है। ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी परेशान होते हो। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट है, वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते। तो बाबा चाहता है कि बच्चे विश्व कल्याणकारी बने, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हर एक चीज को राइट और रॉन्ग में डिवाइड करते रहते हैं कि ये राइट है ये रॉन्ग है। बाबा ने देखो जवाब क्या दिया है, समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है रॉन्ग है,
लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है। बहुत बड़ा वाक्य है मेरे हिसाब से ये। क्योंकि कई लोग हमेशा तुरंत एंगर मोड में आ जाते हैं। उनको लगता है कि गलती को क्षमा नहीं करना चाहिए, गलती किया है सजा मिलनी चाहिए, और सजा देने को जाते हैं दूसरों को। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन बातों में जाओ ही मत। बाबा ने उनके लिए कुछ आत्माओं को रखा है। अभी एक ने मुझे कहा जिनको रखा है वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। अभी मैंने कहा तुम्हारा ध्यान किसके ऊपर है? अगर निमित्त जो बने हुए हैं उनसे भी गलती होती है तो बाबा ने तो स्पष्ट श्रीमत दी है कि अगर महारथी भी गलती करता है तो उस समय महारथी नहीं है, लेकिन महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। और बाबा उन्हें लास्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास करा देंगे और आप लोग देखते रह जाओगे। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझने का, जब तक संपूर्ण नहीं बने तब तक आत्मा में परसेंटेज में कोई ना कोई कमी रहेगी। किसी की मनसा में रहेगी, किसी की वाचा में, किसी की कर्मणा में। जिसको आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया नंबरवार है। अगर नंबरवार है तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने स्वीकार किया है उस आत्मा को, मैं कौन होता हूं रिजेक्ट करने वाला? कई लोगों के अंदर ये बहुत जोर से उठता है कि इसको बदलेंगे, उसको बदलेंगे, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। अभी इन सब में जाके वो अपनी अवस्था खराब कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार होता नहीं है। यही है अपने मन के अंदर खराबी को पकड़ के रखना, जिसको सिंपल भाषा में कहेंगे दूसरों के अवगुणों का चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगे। तो रॉन्ग को रॉन्ग समझने में बाबा ने मार्क्स दिए, लेकिन उसको दिल में नहीं रखो। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को बदलो। यही सेवा का साधन है, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है, रॉकेट की फास्ट गति से जाता है। आज बाबा ने कहा देखो, आप लोगों को तो चलो वाणी से बोल सकते हैं, लेकिन प्रकृति को आप क्या करोगे? वहां तो वृत्ति ही काम करेगी। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। सबसे अच्छा सरल पुरुषार्थ है दुआ दो और दुआ लो। कोई बद्दुआ भी देता है, उसको भी आप दुआ के रूप में दो। जो पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स चलता है उसको, उसमें कहते हैं निगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। मैं कहता हूं इसके आगे जाओ, हमको निगेटिव दिखाई ना दे, दिखाई ना दे हमको निगेटिविटी। ये बहुत आगे की स्टेज है। अनन्य बच्चों के द्वारा ये सेवा हुई है, मम्मा बाबा दादिया। तो दादी की आज विशेषता आई है, बाबा ने याद किया है। देखो, बाबा को पता था कि अगस्त में दादी का शरीर छूटने वाला है, लेकिन ये मार्च की मुरली है। दादी ने मन में नहीं रखी किसी बात को, सभी को उमंग दिलाया। जगदम्बा ने भी वायुमंडल बनाया। बाबा रिजल्ट बता रहा है इन दोनों आत्माओं की। ऐसे ही ये अष्टरतन नहीं बने। तो हमको भी ये सब आंखों के सामने रख के ध्यान में रखना है कि हम विश्व कल्याणकारी है, ना कि हद के, सेंटर के, शहर के, जोन के कल्याणकारी। मास्टर क्षमा के सागर है। और 5 स्वरूप का अभ्यास भी बाबा ने कहा 5 मिनट में करो। एक एक मिनट करके 5 मिनट में 5 स्वरूप का अभ्यास। संगठन की शक्ति को आगे बढ़ाना है। जहां मेजॉरिटी है वहां मैं हूं। इसमें ये बड़ा ही नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने सुना नहीं मेरा विचार। अभी ये भी मैं देखता हूँ, ऐसे लोग हमें मिलते हैं। अभी होते बुद्धिमान हैं, लेकिन उनका विचार जब स्वीकार नहीं करता है तो इनका गुस्सा गुस्सा आता है इनको। बाबा ने कहा अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में भाग्य है। जहाँ संगठन टूटता है वहां अच्छा भी साधारण हो जाएगा। तो देखो, बाबा कह रहे संगठन को बाबा आगे रख रहा है, और इसके लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। तब तभी हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त होगी। और मनसा में अटेंशन देंगे तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख पाएंगे।
बोल में ऑटोमेटिकली मधुरता, संतुष्टता और सरलता आ जाएगी और सफलता मिलेगी। आज के पूरी मुरली में टेक होम है कि बाप समान अगर बनना है तो संपन्न बन के, तीव्र पुरुषार्थी कर बन के, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन वायुमंडल बनाना है, दृढ़ संकल्प करना है, सदा दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। रहम दिल बनना है, राइट और रॉन्ग को समझकर उसको दिल में नहीं समाना है। विशाल बुद्धि बनना है, संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले बनना है, एकाग्रता की शक्ति से सर्व सिद्धियां प्राप्त करनी है और बोल में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की नवीनता धारण करनी है, तो सहज ही सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।